बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी नेक दुआ के साथ आज की ब्लॉग को शुरू करते हैं। दरअसल जो मेरे चैनल को नए देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल फ्री है, आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें। और कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हारून है, कह रहे हैं मम्मा मैंने भी बनवानी है आपके साथ वीडियो। ये देखो, बोलो सिर्फ अस्सलाम वालेकुम बोल दे अस्सलाम वालेकुम। तो आज दरअसल बच्चे स्कूल नहीं गए। वैसे मेरा इरादा तो बिल्कुल भी नहीं था, अभी मैंने जाना है, मगर बच्चों के लिए करना पड़ा। तो दरअसल इनकी बुआ का सुबह सुबह ही फ़ोन आया गया, मेले के लिए जा रहे हैं, तो अगर आपने जाना है तो तैयार होकर आ जाएं। तो हम पहले तो मैंने ना ही कर दी थी। दरअसल मैंने कहा अब ये जो मेरे हस्बैंड है वो भी कई दिन हो गए हैं गाड़ी पर गए हुए हैं, तो मेरे पास अब ये फिर तैयार नहीं हुए। मैं दरअसल गई वहाँ पर परली साइड भैंसों का काम करने, जब तक तो हारून ने नए कपड़े डालकर तैयार भी हो गया ये। तो अब तो दरअसल वैसे मेले को जाने को मेरा इरादा नहीं था, फिर भी चलो। और मेरे पास सिर्फ है 500 रुपये। बच्चों के साथ जाना हो तो 500 रुपये तो बहुत कम होते हैं। तो ये नोट है मेरे पास 2-2 हज़ार के 2 नोट। दरअसल मैंने बहुत संभाल कर रखे हुए थे ये पैसे, ईद को आए हुए थे मेरे को। मैंने सोचा मैं ना इनका अपने लिए मिक्सी लेने के लिए सोच रही थी कि मैं मिक्सी लूँगी अपने लिए। तो वैसे तो इन्होंने कई बारी 2-3 बारी ली, डुप्लीकेट ली 1000 की, वो चली नहीं है, बस थोड़े दिन चली और ख़राब हो गई। मगर इस बार मैंने अच्छी चीज़ लेनी थी। तो अब पता चला है, अब क्या काफ़ी दिन हो गए वैसे, पता चला कि ये 2-2 हज़ार नोट बंद हो चुके हैं। तो वैसे अभी शायद पेट्रोल पंप वगैरह पर चेंज कर रहे हैं, और नहीं या फिर बैंक में, तो इनको मैं चेंज करवाऊँगी। तो पैसे हों तो मेले में तो ही जा होता है वो फिर आपको मालूम है। समरीन तो फिर समझदार है, मगर हारून अगर तो इसको कोई चीज़ नहीं ना दिलाएगी तो वहीं पर लेटे लग जाए, तब पता नहीं कहीं आज थप्पड़ थप्पड़ खाकर भी ना आए, है ना हारून? क्यों? नहीं, ये बहुत ज़िद्दी है। तो इसके ना अच्छी सी सर्विस होनी चाहिए वैसे, है ना? चलो अब चलते हैं मेले को, देखते हैं वहाँ पर जाकर। अगर हमें इनकी बुआ हमें वहीं पर मिल गई बाज़ार में, तो हम बाज़ार में उनके साथ निकल जाएंगे, वरना फिर उनके घर जाना पड़ेगा। तो देख कर चलते हैं कि घर जाना पड़ेगा या बाज़ार से। चप्पल काट दिखाओ मड़ी जी हारून, आया। तो जी मैं पहुंच गई हूँ समरीन के बुआ के घर, दीदी के। तो बाज़ार से मैंने ना अपने लिए चप्पल ली थी जो मैं डाल कर आई थी। वो तो मुझे बहुत परेशानी हुई, उससे छाले से पड़ के चला नहीं जा रहा था। तो मैं अपने लिए ये चप्पल लेकर आई हूँ। अब मैं ये सिंपल चप्पल डाल कर जाऊँगी। तो अभी तक इनको लगेगा थोड़ा सा टाइम घर से निकलने के लिए, इसलिए मैं सीधा घर पर ही आ गई। नहीं बाज़ार में इनके साथ मैंने चल पड़ना था बाज़ार से सीधा, तो मैं यहाँ पर घर पर आ गई। दरअसल मैंने अपने एक सूट के लिए लोन भी लेनी थी, वो मुझे मिली नहीं है। चलो फिर देखेंगे। तो अब यहाँ पर पहुँच गए, अभी चाय पानी पियेंगे यहाँ से, फिर थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से। मुझे किस तरह पसीना पड़ा हुआ है। ये बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं टीवी, है देखिए कैसे बैठे हुए हैं। ये आ गई मेरी चाय, मैं अब चाय पी लूँ। तो चलते हैं। यहाँ पर कितने बिछा
बहुत धन्यवाद करते हैं। और जितनी भी संगत बड़ी दूर दूर से उन्हें मिलती है कि गंदे हाय ला चलो 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 फिर रास्ता देख कितना सारा उरे वीडियो बना दी दरअसल अब हम पहुंच चुके हैं घर। काफ़ी टाइम हो चुका है और दी कह रहे हैं अभी खाना खाकर जाना, तो मेरा इरादा हो रहा नहीं मैं अभी चल जाऊं। तो साजिद से मैं बोल रही थी भी हमें घर छोड़ा है मोटरसाइकिल पर, तो वो अभी गया था कबूतरी। कल दरअसल ये उड़ा रहे थे तो वो उड़ गई थी और कल के सुबह से ढूंढ रहे हैं उसे, तो अब ये पकड़ कर लेकर आया। ये देखिए ये मुर्गी, हेलो कितनी प्यारी लग रही है ना। तो इसको ये अब लेकर आ गया, तो मैं अब हम जाएंगे अपने घर। और दरअसल वहाँ पर हम गए तो कुछ देर के लिए ना जैसे मैं ब्लॉगिंग भी करने लगी, तो हारून एक दो बार ऐसे ही हाथ छुड़ा कर निकल गया। तो हम लगे थे खाना खाने के लिए, तो खाना खाने के बाद हारून पहले हम खाना खा रहे थे, इसने कहा मेरा हो गया मम्मा, तो मैं साइड चला जाऊँ। साइड के वैसे साथ में ही था, और जो हमारे दिए इनकी देवरानी का बेटा था साथ में, ये दोनों खेल रहे थे। समरीन को मैंने कहा ध्यान रखना है, एक पल के लिए समरीन का नज़र इधर उधर हुई और ये दोनों पता नहीं कहाँ चले गए। और काफ़ी देर तक हम ढूंढते रहे, और मेरे तो ना सच बताऊँ तो दिल मेरे इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया। तो ढूंढने ढांडने के बाद नहीं मिले, तो समरीन भी आगे आगे जा रही। मैं समरीन को नहीं तू तो आजा मेरे पास, कहीं ऐसा ना हो कि तू भी चलेगी। तो फिर मैंने दी से कहा भी हम ऐसा करते हैं कि हम वहीं पर जाकर देखते हैं, अब कहीं गया भी होगा ना, वैसे तो कहीं गया भी तो वहाँ पर ही आ जाएगा। कोई इतना रश था वहाँ पर, इतने लोग थे, डर तो लग ही जाता है जिस हिसाब से, अगर एक मिनट के लिए ऐसा था भी कहीं खो ही ना जाए। तो अल्लाह का शुक्र है ये मिल गया। तो उसके बाद फिर मेरी तो जान में जान आई। दरअसल बहुत टेंशन हो गई थी मेरे को, तो मैंने कहा अगर हारून नहीं मिला तो, मैं वैसे मेले में बहुत कम जाती हूँ, बहुत कम,
दरअसल इस मेले में मैं कोई 10 साल बाद ही गई होंगी, जब समरीन छोटी थी तब गई थी। और पिछले साल हमारे यहाँ पर ही सिटी में लगा हुआ था मेला, तो समरीन तब भी जिद करने लगी, मम्मा हमें मेले में ले चलो, तो मैं वहाँ पर लेकर गई। तो पिछले साल तब भी इतना रश था ना, तो मैंने इससे तभी कहा था नहीं, आगे के लिए मैं नहीं जाऊँगी। मैं कबारी होती भी बहुत कम मेले में जाती थी। दरअसल शादी के बाद तो शोहर भी ऐसे ही हैं, वो भी बेचारे कहीं ले जाकर राजी तो है नहीं, तो मैं भी वैसे कम ही जाती हूँ। तो बच्चों के कहने पर मैंने कहा चलो ले जाती हूँ, उनको घुमा फिरा लाऊंगी। तो आज भी दिल में ऐसा हुआ ना, अब मैंने कभी मेले वगैरह में नहीं जाना, जाऊंगी तो अकेली जाऊंगी, बच्चों को लेकर नहीं जाऊंगी जब तक बड़े नहीं हो जाएंगे। तो मैंने सोचा घर पर पहुंचूंगी तो टाइम लग जाएगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं अपनी ब्लॉगिंग यहीं पर ख़त्म कर दूँ। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। लास्ट में भी बोल रही हूँ, मैंने शुरू में भी कहा, जो मेरी वीडियोस देखते हैं तो कमेंट भी उन्होंने मेरे को करना है। और क्या बात रहेगी कोई, तो मैंने यहाँ की तो कोई वीडियो बनाई नहीं है। इंशाल्लाह मैंने सोचा अगली बार मैं यहाँ पर आऊँगी, किसी दिन बच्चों को छुट्टी पड़ेंगी तो यहाँ पर मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ पर घर वालों से भी मिलाऊंगी और इनका दिखाऊंगी, इनका भी आसपास का माहौल। तो लास्ट में दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।